हाउ टू बी अ रियल मार्शल आर्टिस्ट। एक रियल मार्शल आर्टिस्ट आप कैसे बन सकते हो। जब हम बात करते हैं मार्शल आर्ट की, आर्ट चाहे वो किसी भी तरह का आर्ट हो, उसका मेन पर्पस ये होता है कि उसके थ्रू आप अपने क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को अनफोल्ड कर सको। उसके थ्रू आप अपने क्रिएटिव और इंटेलिजेंस आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सको। मतलब उस आर्ट के थ्रू आप अपने माइंड के डेप्थ में जा सको, क्योंकि तभी जाकर आपकी क्रिएटिविटी अनफोल्ड होती है। और आसान शब्दों में बोलूँ तो किसी भी आर्ट का मेन पर्पस ये है कि उसकी मदद से आप अपने आप तक पहुंच सको, माइंड के डेप्थ में जाकर आप अपने आप तक पहुंच सको और आप अपने इंटेलिजेंस को, अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सको। हर दूसरे आर्ट की तरह मार्शल आर्ट का भी सेम पर्पस है। इसमें आप फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करते हो। मार्शल आर्ट, द आर्ट ऑफ फाइटिंग स्टाइल्स की मदद से अपने माइंड के डेप्थ में जाना और अपने आप को रियलाइज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना। अभी ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि लोग मार्शल आर्ट्स सीखने और सिखाने की बात करते हैं, मगर इसके डेप्थ में कोई बात नहीं करता, इसके फ़िलॉसफी में कोई बात नहीं करता। लोग मार्शल आर्ट का मतलब समझते हैं बेल्ट ग्रेडिंग और सर्टिफिकेट्स अचीव करना, जिसकी वजह से वो पैसे दे देकर सर्टिफिकेट्स अचीव कर रहे हैं, मगर मेंटल इवोल्यूशन नहीं है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं है, पर्सनल और इंडिविजुअल इवोल्यूशन नहीं है। सेकंड, कई सारे लोग, मैक्सिमम लोग मार्शल आर्ट का मतलब सिर्फ फाइट करना समझते हैं और इसलिए सिर्फ फाइटिंग स्टाइल को एज अ मार्केट स्ट्रेटेजी बताकर मार्शल आर्ट को सेल कर रहे हैं। आप ये करो, आप वैसे मारो, आप ऐसे मारो, बट एक्चुअल में मार्शल आर्ट का फाइटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, आप फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करते हो एज अ बाई प्रोडक्ट और सेकेंडरी वे में आप फाइटिंग स्टाइल खुद ब खुद सीख जाते हो, नो डाउट, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ता है। बट मार्शल आर्ट का मेन एम, जो रूट है, वो ये कि आपको और जो इंडिविजुअल उसकी प्रैक्टिस कर रहा है वो अपनी गहराई में अपने आप तक पहुंच सके, अपने बॉडी, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करके स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सके एंड अगेन अपने आर्ट को एक्सप्रेस कर सके। जब ऐसा आप देखते हो तो फिर आपको समझ में आता है मार्शल आर्ट्स में, मैं खुद पहले ऐसा ही सोचता था, पंचिंग ब्लॉकिंग प्रैक्टिस देखकर मुझे लगता था क्या फ़ायदा इसका, एक्चुअल फाइट में इसका कोई लेना देना नहीं है, काम आएगा भी या नहीं आएगा। बट अब जब मार्शल आर्ट को स्टडी करने के बाद तब समझ में आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिस है, जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन के हायर सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप कर सकते हो। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, अगर एक रियल मार्शल आर्टिस्ट आपको बनना है तो सबसे पहले आपको मार्शल आर्ट्स स्टडी करना शुरू करना होगा। पानी की गहराई का अंदाज आप सिर्फ ऊपर से देखकर नहीं लगा सकते। सिर्फ वीडियोस में देखकर, कुछ सुनकर आप मार्शल आर्ट्स को स्टडी नहीं कर सकते। आपको खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद इंसान को रियलाइज़ होता है एक्चुअल मार्शल आर्ट्स। काफ़ी साल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे मार्शल आर्ट्स की एक्चुअल पर्पस, उसका रूट समझ में आया और फिर उसके बाद मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और इंटरेस्टिंग हो गई। तो पहले आपको फाइटिंग स्टाइल और जो भी किसी भी तरह की मार्शल आर्ट्स का आप यूज़ करो, क्योंकि मार्शल आर्ट एक काफ़ी बड़ा फील्ड है जिसमें कई सारे स्टाइल्स है। बॉक्सिंग, जिसमें किसी में बॉक्सिंग का ज़्यादा यूज़ है, किसी में किक्स का ज़्यादा यूज़ है, किसी में पूरे बॉडी का ज़्यादा यूज़ है, किसी में थ्रोइंग ज़्यादा यूज़ है। कई सारे फाइटिंग स्टाइल्स है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक अच्छे कोच के थ्रू आप उसे ज्वाइन करो, उसे सीखो। तो ये बिल्कुल ऐसा है, आप शुरू में फाइटिंग स्टाइल्स सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो और फिर प्रैक्टिस करते 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 आप अपने अंदर, अपनी गहराई में पहुंचते हो, अपने आप तक पहुंचते हो। फिर अपने आप को जानने के बाद आप और भी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के साथ उस फाइटिंग स्टाइल को, मार्शल आर्ट को एक्सप्रेस करते हो। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको मूवमेंट से
स्टिलनेस की इम्पोर्टेंस पता चलता है। मतलब आप प्रैक्टिस करते हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मूव करते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बट एक्टिव करते करते आप एक ऐसे स्टेट में और एक्टिव रहते रहते आप एक ऐसे स्टेट में पहुँच जाते हो जहाँ पर आपको समझ में आता है कि स्टिलनेस ही सब कुछ है। हम इस मूवमेंट की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने अंदर डीप स्टिलनेस में पहुँच सकें। हम बॉडी और माइंड को एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उस बॉडी और माइंड को एकदम से स्टिल कर सकें। और स्टिल करने से क्या होगा? वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। जब बॉडी और माइंड स्टिल होती है, शांत होती है, तभी आप गहराई को देख पाते हो, तभी आप गहराई में अपने आप को देख पाते हो। और जब आप अपने आप को देख पाते हो तभी आपका रियल लाइफ शुरू होता है। तब एक्चुअल में आप जी रहे होते हो। वरना खुद को देखने से पहले, खुद को रियलाइज़ करने से पहले इंसान सिर्फ ऑटो पायलट में रहता है। सो एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, या मार्शल आर्ट या कोई भी आर्ट, उसका वैल्यू और उसका सिग्निफिकेंस तभी है जब आप उसे उसके रियल पर्पस से यूज़ करो, अपने आप को जानने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए।